अस्सलाम वालेकुम डियर फ्यूचर डॉक्टर, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम डॉक्टर मोहम्मद अदनान। और बच्चों, मैंने मेडवर्स पाकिस्तान के नाम से एमडी के बच्चों के लिए टेस्ट सेशन स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें डेली हम बच्चों का एक टेस्ट लेते हैं बच्चों। तो आज का जो हमारा टेस्ट था वो था एमडी टेस्ट नंबर 11 बच्चों। तो उसमें हमारे पास जो सिलेबस था वो था केमिस्ट्री और साथ में लॉजिकल रीजनिंग। तो केमिस्ट्री की डिस्कशन डॉक्टर हसन ने करानी थी, वो करा चुके हैं। और उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग का जो हमारे पास सिलेबस था वो था लॉजिकल प्रॉब्लम बच्चों। तो अब हम देखते हैं 1 बाई 1 लॉजिकल प्रॉब्लम के एमसीक्यू बच्चों। तो सबसे पहले हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में जो एमसीक्यू नंबर 1 है उसमें हमारे पास स्टेटमेंट दी हुई है अली इज़ टॉलर देन बिलाल बच्चों। तो सबसे पहले क्या है, अली जो है वो टॉलर है किससे, बिलाल से बच्चों। और बिलाल जो है, बिलाल टॉलर देन हमजा। तो हमजा से टॉलर कौन है, वो है बिलाल। तो हमारे पास हमने बताना है सबसे टॉलेस्ट कौन सा है बच्चों। ये देखो, हमजा की हाइट छोटी है, उसके बाद बिलाल की बड़ी है, फिर अली की बड़ी है। तो हु इज द टॉलेस्ट, हमारे पास अली बच्चों। ए ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं एमसीक्यू नंबर 2 की तरफ। तो हमारे पास ये देखें 5, 10, 15 और 20। तो बच्चों ये देखें 5 के मल्टीपल के बार रहे हैं। 5 1 इंटू 5, 5 2 इंटू कितना हो गया 10, 5 3 इंटू 15, 5 4 इंटू 20 और 5 5 इंटू कितना हो जाएगा 25 बच्चों। इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 5 5 इंटू 25। उसके बाद हम आते हैं इफ़ आर रोजेज आर फ्लावर्स बच्चों। रोजेज जो है वो क्या है, फ्लावर्स हैं। और सम फ्लावर्स आर रेड। तो रोजेज जो है हमारे पास वो फ्लावर्स होते हैं, गुलाब जो है, और कुछ फ्लावर्स होते हैं वो रेड होते हैं। तो हम उससे क्या नतीजा हम निकाल सकते हैं, व्हाट कैन वी से अबाउट रोजेज बच्चों। तो आर रोजेज आर रेड बच्चों, ये हम नहीं डिडक्ट कर सकते। क्यों? क्योंकि सारे रोजे जो होते हैं वो रेड नहीं होते, और सम फ्लावर जो होते हैं वही क्या होते हैं, रेड होते हैं। उसके बाद सम रोजेज में भी रेड बच्चों। तो बीटा ऑप्शन जो है ये हमारा ठीक हो सकता है, क्योंकि कुछ रोजेज रेड होते हैं, कुछ वाइट होते हैं, कुछ पिंक होते हैं, कुछ ब्लैक होते हैं, इवन येलो भी होते हैं, डिफरेंट कलर होते हैं रोजेज को। तो बीटा ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। लेकिन नीचे वाले हम देखें नो रोजेज आर रेड बच्चों, नो। तो सम रोजेज में भी रेड, उसका काउंट से ये तो हो ही नहीं सकता, इसलिए हमारा बीटा ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर बच्चों। उसके बाद हम आते हैं नीचे एमसीक्यू नंबर 4 की तरफ बच्चों। तो हमारे पास एक क्लास है जिसके अंदर 15 स्टूडेंट्स हैं जो क्या हैं, गर्ल्स हैं बच्चों, क्या है, गर्ल्स हैं, और 10 बॉयज हैं। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, 10 और 15 हमारे पास कितने हो जाएंगे 25। सिंपल सी स्टेटमेंट थी बच्चों, आसान से। उसके बाद हम आते हैं विच नंबर इज ऑड वन बच्चों। ऑड वन हमारे पास 2 4 6 8 बच्चों 10। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये इवन हो गए। क्या है, ये इवन नंबर है, हमने बताना है ऑड नंबर। तो 9 जो हमारे पास है वो क्या हो जाएगा, 9 हमारे पास ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बच्चों। तो हमारे पास वर्ड है कैट। कैट के लिए हमने क्या वर्ड यूज़ किया है, DBU बच्चों। तो कैट, सी के लिए हमने, सी का नेक्स्ट वर्ड हमने यूज़ किया D। उसके बाद ए का हमने नेक्स्ट वर्ड क्या यूज़ किया, ए के बाद आता है B यूज़ किया। उसके बाद T के बाद क्या आता है U। तो हमने अब बताना है डॉग के लिए, तो हमने यही कोड यूज़ करना है। डॉग का नेक्स्ट क्या आ जाएगा, D के बाद हमारा आता है E, O के बाद हमारा क्या आता है P, और G के बाद हमारा आता है H बच्चों। तो EPH कहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, पहला जो ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। अल्फा ऑप्शन जो है EPH हो जाएगा। हमने 8 लेटर आगे शिफ्ट करना है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 7 की तरफ आते हैं। तो हमारे पास अहमद है जो 5 ईयर ओल्डर दैन सारा है। तो सारा से वो 15 साल बड़ा है। तो हमारे पास अगर सारा की एज 15 हो तो अहमद की एज कितनी होगी, 5 ईयर वो बड़ा है। तो 5 को 15 में हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20 बच्चों। 20 विल बी द आंसर। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बच्चों। हमारे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर की कितनी साइड होते हैं बच्चों, ये हमारे पास स्क्वायर की डायग्राम है। तो स्क्वायर की 4 इक्वल साइड होती हैं, और एंगल जो होता है वो क्या होता है, वो 90 डिग्री का होता है हर साइड का। तो हमारे पास साइड 4 हो जाती हैं स्क्वायर की। और उसके बाद रेक्टेंगल की वो बात करें तो रेक्टेंगल की भी साइड 4 हो जाती हैं, और एंगल इसका भी क्या होता है 90 हो जाता है। तो हमारा बीटा ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर बच्चों। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो हमने स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। तो हम देखते हैं पॉइंट के बाद जितना नंबर आगे 0 बढ़ता जाए उतना वो सवाल हो जाता है। तो 0.2 0.02 0.222 0.12। तो बच्चों बीटा जो ऑप्शन है ये सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं विच शेप हैज नो कॉर्नर बच्चों। तो कॉर्नर किसके नहीं होते, स्क्वायर, ये देखेंगे 4 कॉर्नर हैं इसके बाद। उसके बाद हमारे पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल हमारे पास ये शेप होती है, इसके भी 3 कॉर्नर होते हैं। रेक्टेंगल के ये 4 कॉर्नर होते हैं। तो हमारे पास जो सर्कल है, सर्कल के क्या होते हैं, कॉर्नर नहीं होते। ये इस तरह हम ड्रा करते हैं सर्कल को, इसका क्या होता है, कोई कॉर्नर नहीं होता बच्चों। हम आगे आते हैं एमसीक्यू नंबर 11 की तरफ बच्चों। 11 में हमसे क्या पूछा गया, अगर हमारे पास आज जो है वो क्या है मंडे, तो 3 दिन बाद हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, 3 डेज बाद हमारे पास होगा, आज मंडे है, आफ्टर 1 डे क्या हो जाएगा, ये ट्यूसडे हो जाएगा। ट्यूसडे के बाद हमारे पास उसके एक दिन बाद दूसरे दिन हमारे पास वेडनेसडे हो जाएगा, वेडनेसडे। और देन हमारे पास
3 डेज बाद क्या हो जाएगा, थर्सडे बच्चों। हमारे पास क्या ऑप्शन आएगा, अल्फा ऑप्शन, दैट इज द करेक्ट आंसर, थर्सडे आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बताते हैं व्हाट कम द नेक्स्ट बच्चों, ACEG बच्चों। तो हमारे पास ए के बाद क्या आता है, बी को उसने छोड़ दिया, क्या लिया, सी लिया। सी के बाद हमारे पास डी आता है, डी को उसने स्किप किया तो हमारे पास क्या उसने दिया, ई दिया। ई के बाद हमारे पास क्या आता है, ई के बाद हमारे पास एफ आता है, एफ को उसने छोड़कर जी दे दिया। अब जी के बाद क्या आता है, एच आता है, लेकिन एच को हमने स्किप करना है तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, आई। तो बीटा ऑप्शन जो है हमारा ठीक हो जाएगा बच्चों। उसके बाद हम आते हैं MCQ नंबर 13 की तरफ बच्चों। तो हमारे पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट दी हुई है आसान से बच्चों। तो 12 डिवाइडेड बाई 3 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 2। तो बच्चों हमारे पास मैथ का एक रूल होता है, हमने सबसे पहले किसको सॉल्व करना होता है, डिवीजन को। डिवीजन के बाद हमने किसको सॉल्व करना होता है, मल्टीप्लिकेशन को। देन हमने एडिशन को सॉल्व करना होता है और उसके बाद हमने क्या करना है, सब्सट्रैक्शन को या माइनस को हमने सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, 12 इंटू 3 को करना है। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो आंसर हमारे पास टोटल कितना आएगा, 8। तो हमारा जो डी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर बच्चों, डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो डजन ऑफ एग कितने होते हैं, एक डजन हमारे पास 12 के बराबर होता है। तो 12 एग आ जाएंगे बच्चों, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। उसके बाद विच इज हैवियर बच्चों, तो 1 kg कॉटन, उसके बाद 1 kg आयरन, बहुत सेम या डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम बच्चों। तो हमारे पास हैवियर का हमने क्या, उसने वेट जो दिया है वो सेम दिया हुआ है, 1 kg दिया हुआ है दोनों का। तो बहुत जो है वो हमारे सेम हो जाएंगे। वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करता, वॉल्यूम पर क्या डिपेंड कर रही होती है, वॉल्यूम पर डेंसिटी डिपेंड कर रही होती है। तो डेंसिटी की तो बात ही नहीं हो रही है, मास की बात हो रही है या वेट की बात हो रही है। तो इस वजह से क्या है, बहुत सेम है 1 kg आयरन। उसके बाद MCQ नंबर 16 की तरफ बच्चों हम आते हैं। MCQ नंबर 16 में हमारे पास ये देखें बच्चों सीक्वेंस 1 4 9 16 बच्चों। ये हमारे पास क्या है, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, उसके बाद 3 का स्क्वायर 9 आ गया और 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 आ गया। हमने नेक्स्ट बताना है तो आ गया 1 2 3 4, आगे 5 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 बच्चों। तो हमारा आंसर क्या आएगा, सी आ जाएगा। उसके बाद हम आते हैं MCQ नंबर 17 की तरफ। हमारे पास एक मंथ है जिसके अंदर 28 डेज होते हैं बच्चों। कौन सा मंथ होता है जिसके अंदर 28 डेज होते हैं, हमारे पास क्या होता है, फरवरी होता है। फरवरी के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, 28 डेज होते हैं। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 को हम दोबारा देख लेते हैं। तो फरवरी 28 डेज किसके अंदर होता है बच्चों, 28 डेज का तो मंथ सारे ही होते हैं हमारे पास क्या होते हैं। अगर ऑल ऑफ मंथ भी इसका हो सकता है क्योंकि सबके अंदर हमारे पास 28 डेज होते हैं, या विच मंथ है तो 28 डेज ओनली। तो ये हमारे पास क्या होता है, फरवरी हो जाता है। तो अल्फा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं नीचे 18 की तरफ। हमारे पास क्या है, 3 × 4 = 12। तो 4 × 5 हमारे पास क्या आ जाएगा, 20। सिंपल सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन थी। उसके बाद हम डी की तरफ आते हैं। तो हमने ऑड वन बताना है। क्या है, ऑड वन बच्चों। एप्पल क्या है, फ्रूट है, मैंगो भी फ्रूट है, बनाना भी फ्रूट है, कैरेट क्या है हमारे पास, कैरेट हमारे पास है, ये क्या है, वेज है, एक वेजिटेबल है। हमारा जो डी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर बच्चों। उसके बाद हम आते हैं टू हाउ मैनी मिनट्स आर देयर इन 2 आवर बच्चों। 2 आवर के अंदर कितने मिनट्स होते हैं, तो 1 आवर के अंदर हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं। तो टोटल हमारे पास 120 हो जाएगा। चार्ली विल बी द आंसर बच्चों। उसके बाद आते हैं इफ 100 इज रिड्यूस बाय 25%। तो बच्चों 100 को हमने क्या रिड्यूस किया, 25%। तो 100 और 25% हमारे पास कितना होता है, 25 ही होता है। तो 25 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 75 बच्चों। उसके बाद हम आते हैं एड ट्राइंगल एंगल एड अप टू। तो बच्चों ट्राइंगल के हमारे पास कितने एंगल होते हैं, 3 होते हैं टोटल। ट्राइंगल के हमारे पास 3 होते हैं। और सम ऑफ ऑल एंगल हमारे पास ट्राइंगल कितना होता है, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल हमारे पास कितना होता है, तो ये होता है हमारे पास टोटल होता है 180 डिग्री बच्चों। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है तो आपको सबको पता होनी चाहिए। तो हमारे पास आंसर जो होगा चार्ली होगा, 180 डिग्री। उसके बाद हम आते हैं MCQ नंबर 23 की तरफ। तो विच नंबर शुड बी रिप्लेस विद क्वेश्चन मार्क बच्चों। 2 4 के बाद 8 के बाद 16। तो बच्चों आप देख सकते हैं 2 का डबल क्या हो गया हमारे पास, 2 का 2 टाइम हमारे पास 4 हो गया, 4 का 2 टाइम हमारे पास 8 हो गया, 8 का 2 टाइम हमारे पास 16 हो गया। तो मैंने नेक्स्ट बताना है 16 का 2 टाइम कितना हो जाएगा, 32 बच्चों। हमारा जो चार्ली है दैट इज द राइट आंसर बच्चों। उसके बाद हम आते हैं MCQ नंबर 24 की तरफ। तो विच इज़ नॉट अ प्राइम नंबर बच्चों। प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी दूसरे का क्या होते हैं, मल्टीपल नहीं होते, या उनको हम डिवाइड नहीं कर सकते किसी भी नंबर पर अदर दैन सेल्फ। या तो 2 जो है 2 को हम डिवाइड मजीद नहीं कर सकते। उसके बाद 3 जो है 3 भी प्राइम नंबर है, वो किसी का मल्टीपल नहीं है या हम डिवाइड नहीं कर सकते। 5 भी नहीं है। उसके बाद 9 जो है 9 को हम क्या कर सकते हैं, 3 × 3 कर सकते हैं। ये 9/3 हम कर सकते हैं। तो ये 3 पर डिवाइड हो सकता है और ये मल्टीपल भी 3 है। तो हमारा आंसर जो होगा 9 हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं 25
के ऊपर। अच्छा हमारे पास जो क्लॉक है वो क्या है 3:15 पर है, 3:15 पर है, तो एंगल कितना होगा आवर और मिनट हैंड के दरमियान। बच्चों ये हमारे पास ये क्लॉक है, तो यहाँ देखें यहाँ पर 12, यहाँ पर 6, ये 3 और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 9 बच्चों। तो बाकी की इतनी वैल्यू नहीं है, हमने ज़्यादा नहीं लगाने। तो हमारे पास जो मिनट है आवर हैंड है वो कहाँ पर है, वो 3 पर है। और उसके बाद जो हमारे पास बड़ी सुई है वो भी क्या है कहाँ पर है, वो भी 15 पर है। कहाँ पर है 15 पर है, तो वो भी 15:3 पर ही आ जाएगा। तो इनके दरमियान थोड़ी सी ये नीचे होगी यहाँ पर, तो एंगल इनके दरमियान जो मोस्टली बन रहा होता है वो 7 के करीब बन रहा होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर 7 का ऑप्शन नहीं है और तो हम क्या जाएंगे, नियरेस्ट जो है वो 0 होता है 7 के, 45 नहीं होगा। 45 तब आएगा जब हमारे पास 3 क्या होता 330 होता, हमारे पास क्या होता 330 के आसपास होता। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 0 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं विच इज ग्रेटर वन बच्चों। तो 3/4, 2/3, उसके बाद बहुत इक्वल कैन आर से बच्चों। 3/4 हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.75। उसके बाद 2/3 हमारे पास कितना आता है, ये आता है 0.67 बच्चों। और उसके बाद बहुत इक्वल को नहीं होता, 0.75 जो है वो लार्जर है, तो हमारा अल्फा ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं अपोजिट ऑफ नॉर्थ बच्चों। तो हमारे पास डायरेक्शन जो होती हैं क्या होती हैं, ये होती है हमारे पास नॉर्थ, साउथ, ईस्ट। तो बच्चों नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट बच्चों। तो हमारे पास क्या है जो अपोजिट ऑफ साउथ है नॉर्थ का है वो क्या है, हमारे पास साउथ आ जाएगा। तो चार्ली विल बी द राइट आंसर बच्चों। उसके बाद हम आते हैं हमारे पास एक शर्ट है, उसकी प्राइस कितनी है 500 बच्चों। तो हमने क्या किया 10% डिस्काउंट दे दिया, तो डिस्काउंट के बाद प्राइस कितनी हो गई, तो हम इसके सिंपल सी कैलकुलेशन करेंगे। 10% हमारे पास 10% को हम 10/100 कर सकते हैं। उसके बाद टोटल प्राइस कितनी थी 500%। तो उसके बाद हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 50 रुपीज़। तो बच्चों 10% डिस्काउंट का मतलब है 50% लेस हुआ, 50 रुपीज़ लेस हुआ, तो 50% रुपीज़ जब लेस हो जाएगा तो हमारे पास 50 को हम मैनेज कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 450 बच्चों। तो दैट विल बी द अल्फा ऑप्शन बच्चों, अल्फा इज द राइट ऑप्शन। तो लीप ईयर में बच्चों हमारे पास कौन सा होगा बच्चों, लीप ईयर वो होता है जिसमें हमारे पास फेब को जो होते हैं फरवरी के 29 डेज होते हैं, 29 फरवरी आगे होते हैं। और उसके बाद 29 फेब के 29 फरवरी होते हैं। और ये हमारे पास क्या बात है हर 4 ईयर के बाद आता है बच्चों। हमारे पास जो लास्ट ईयर था वो था 2024 और उससे पहले हमारे पास था 2020 और नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 2028 आ जाएगा या 2032 बच्चों। तो 4 ईयर का गैप, तो हमारे पास 2024 जो था वो लीप ईयर था। उसके बाद हम आते हैं आखिरी MCQ की बच्चों, विच वन इज डिफरेंट बच्चों। कैट एनिमल है, डॉग एनिमल है, काऊ भी एनिमल है। उसके बाद क्रो जो है, क्रो क्या है हमारे पास ये बर्ड है। तो ये जो क्या है क्रो जो है वो डिफरेंट है बाकी दोनों से, इस वजह से हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या होगा क्रो हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारी डिस्कशन कंप्लीट हो जाती है। तो आपको अगर कोई MCQ की समझ ना आई हो तो आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो यहाँ मैं अपनी डिस्कशन एंड करता हूँ बच्चों। टेक केयर और अल्लाह हाफिज़।